किन किन भक्तों ने श्री शिव महापुराण की कथा सुन लिया और किसका किसका कल्याण हो गया, हमें कुछ उदाहरण तो दीजिए प्रभु। क्योंकि शौनक जी जान रहे हैं ना, आने वाला जो समय कलिकाल होगा उसमें लोग बातें कम, वो तो केवल प्रूफ मांगते हैं, उनको केवल प्रूफ चाहिए। आप अगर कह दो शिव पुराण की कथा सुन लो हमारा, इससे फायदा, सबसे पहला वर्ड, इससे फायदा क्या होगा? और अगर हुआ है, अरे महाराज होगा तो किसका हुआ है जरा बताओ? शिव पुराण सुनने से, भागवत सुनने से, राम कथा सुनने से फायदा किस किस का हुआ जरा बताओ? तो ये शौनक जी जान रहे थे कि कलयुग में आने वाले लोग होते ही नहीं, कुछ लोग इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो प्रश्न बहुत करते हैं, किस किस का कल्याण हुआ? तो शौनक जी ने पहले ही पूछ लिया कि आप लोगों के पूछने का समय ही ना छोड़ा है। इसी में प्रश्न भी वही शौनक जी कहते हैं, के विशुद्धयन्तनया कथया पापिना कलहु। महाराज इतनी विशेषता है शिव पुराण की, तो किन किन किस किस लेवल के पापी का कल्याण हो जाता है श्री शिव महापुराण सुनने मात्र से। और अगर हुआ है तो एक तो हमें प्रमाण दीजिए, एक तो हमें एग्जाम्पल दीजिए कि किस किस का हुआ, किस किस के लेवल के हैं, समझ रहे नहीं? समझ ये मानव पाप कृतो दुराचार खला कामाद निरतः नित्यम तेप सुधयन्तनेन वै। तब सूत जी बोल पड़े, शौनक जी, जो मनुष्य पापी है, दुराचारी है, खल है तथा काम और क्रोध में निरंतर डूबे रहते हैं, वो भी अगर इस सुंदर शिव महापुराण का आश्रय लें, शंकर जी के चरण शरण का आश्रय लें, तो जो पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार में निमग्न रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तुम्हारा बुरा कैसे होगा वो सारा दिन बैठ के यही जुगाड़ लगाएंगे, हैं? तुम बर्बाद कैसे होंगे इसी विषय की वो षड्यंत्र करते रहेंगे। ठगने की एक विचारधारा उनकी रहे। तो अगर ऐसे भी पापी व्यक्ति भी श्री भगवान भोलेनाथ के इस सुंदर शिव महापुराण का आश्रय ले, तो निश्चित रूप से उद्धार संभव है। जो अत्यंत लालची है, लालची समझते नहीं समझते, लालच, भगवान का दिया घर में सारा कुछ है, लेकिन अगर 10 रुपए कहीं कथा में दान करना पड़ जाए तो 3 दिन सब्जी घर में नहीं लाएंगे। 10 रुपए वहां दी, पहले उसकी कैपेसिटी हमारी बराबर होगी तब सब्जी आएगी। ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। तो जो अत्यंत लालची व्यक्ति, सत्यविहीन, सत्यविहीन का मतलब समझते, जो सारा दिन बैठ करके केवल झूठ ही झूठ बोलता है, और होते हैं ना झूठ बोलने वाले। अच्छा, जो ज्यादा झूठ बोलते हैं ना, उनकी एक आदत आपने कॉपी की नहीं की? अगर वो 24 आवर्स अगर झूठ बोलेंगे और 24 आवर्स से अगर एक बार भी वो सत्य बोल दें, फिर देखो उनकी वाणी। देखिए महाराज, हमारी आदत है, हम झूठ नहीं बोलते, बाकी जो भी हम सत्य बोलेंगे, भले ही आप नाराज हो जाए हमसे, हम तो सत्य बोलेंगे। ऐसा लगता है जैसा राजा हरिश्चंद्र जी के बाद इन्हीं का नंबर। ऐसे झूठे व्यक्ति तो ऐसे लालची, झूठे,
अपने माता पिता से द्वेष करने वाले। कुछ लोग होते हैं माता पिता बच्चे से कितना प्यार करते हैं, जो अपने माता पिता से भी द्वेष करते हैं। और माता पिता से द्वेष कब तो होता है जानते हो, मालूम नहीं? जब हमारी अपनी पर्सनल वो देवी जी आ जाती है तो वो 24 आवर्स इतना भड़काएंगी, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तो तुम्हारी मम्मी वैसी, तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारे पिताजी तो एकदम। सारा दिन वो अपने आप को इतना महान साबित कर देंगी आपके नजरों में कि आपको माता पिता बेकार लगने लग जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, श्रीमती के बातों में आकर के कभी ये पाप मत कर बैठना मेरे भाई बहन। तो अपनी माता पिता से द्वेष करने वाले तथा पाखंडी अगर ऐसे भी वो भी अगर इस ज्ञान यज्ञ में विराजमान हो तो उनका भी कल्याण हो जाता है। जो लोग छल कपट करने वाले होते नहीं, आजकल की भाषा में उसे छल को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यों रंजीत जी? अरे अंग्रेजी में कुछ बोलते नहीं। माइक में बोलो, ये लोग सुने, इनको भी मालूम हो कि तुम्हें आता है। बोलो क्या बोलते हैं? चीटर। तो जो छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, अगर कलयुग में वो भी इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हो तो शुद्ध हो जाते हैं। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्व यज्ञेषु मुने शंभो पुराण श्रणव तत्फलम निश्चलम भवे। इस संसार में जितने भी प्रकार के दान व यज्ञ हैं, उन सब प्रकार के दान देने और यज्ञ करने का फल सुपुराण के कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाए। अगर हम आज तक कोई दान नहीं कर पाए, हम ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाए, हम यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो अगर हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर लें तो हमारा संपूर्ण दान यज्ञ सब कुछ समझ लो हो गया। कहने का अभिप्राय ये है कि शिव पुराण ये साधारण नहीं है मेरे भाई बहन। अब सौनकादिक कहते हैं सरकार एक बात बताओ। बोले क्या? बोले एक उदाहरण देकर तो समझाओ कि ऐसा कोई व्यक्ति था जिसका उद्धार हुआ शिव पुराण सुनने मात्र से। सोई बोल पड़े। और आपको भी मैं सावधान कर देना चाहता हूं मेरी मैया, मेरे भैया, कि जरा गौर से प्यार से सुनना। सौनक जी महाराज सुनाने जा रहे हैं, श्री सूत जी महाराज सौनक जी को सुनाने जा रहे हैं कि किस लेवल के पापी का उद्धार हो सकता है शिव पुराण में बैठने मात्र से। और ए मेरे बाबूजी, मेरे बुजुर्ग, मेरी मैया, मेरी बहनों,